हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3D ज्योमेट्री और इसमें करेंगे आज मिससेलेनियस एक्सरसाइज। बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर a, b, c एंड b - c, c - a, a b। बच्चों हमको दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और हमसे पूछा गया उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालो। तो इसे सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आर a, b, c। ठीक है, तो बच्चों वेक्टर अलोंग फर्स्ट लाइन लिखते हैं। वेक्टर अलोंग फर्स्ट लाइन वो होगा r1 वेक्टर इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियो a, b, c है तो वेक्टर अलोंग दिस लाइन क्या होगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ऐसे ही बच्चों सेकंड कंडीशन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन आर b माइनस c कॉमा c माइनस a कॉमा a माइनस b। तो वेक्टर अलोंग सेकंड लाइन होगा बच्चों, मैं लिखता हूं वेक्टर अलोंग सेकंड लाइन। ये होगा बच्चों r2 वेक्टर इक्वल टू b माइनस सी आई कैप प्लस c माइनस ए जे कैप प्लस a माइनस बी के कैप। समझ में आया? हमने लिखा फर्स्ट वेक्टर जिसके डायरेक्शन रेशियो a b c है, फिर लिखा हमने सेकंड वेक्टर जिसके डायरेक्शन रेशियो b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी है। अब अगर हमें इन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में, हम क्या करेंगे सिंपल से r1 वेक्टर और r2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे। और एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका होता है क्या? डॉट प्रोडक्ट। तो मैं लिखता हूं नाउ r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर इक्वल टू r1 r2 cos थीटा। ठीक है, r1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है बच्चों? a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप डॉट r2 वेक्टर क्या बच्चों? b माइनस सी आई कैप प्लस c माइनस ए जे कैप प्लस a माइनस बी के कैप। और इसे ए ब्रैकेट बंद कर दो। यही किसके बराबर होगा? r1 r2 cos थीटा। हमने क्या करा, r1 वेक्टर की वैल्यू ये पूरी पुट करी और r2 वेक्टर की वैल्यू ये पूरी पुट कर दी। ठीक है, r1 r2 cos थीटा को ऐसे ही रहने दो। अब बच्चों इसका और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करो। आई कैप को आई कैप के साथ करोगे तो क्या लिखोगे? a टाइम्स ऑफ b माइनस सी प्लस जे कैप को जे कैप के साथ करोगे तो लिखोगे b टाइम्स ऑफ c माइनस ए प्लस के कैप को के कैप के साथ करोगे तो लिखोगे c टाइम्स ऑफ a माइनस बी इक्वल टू बच्चों r1 r2 cos थीटा ऐसे लिखो। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी इक्वल टू r1 r2 cos थीटा। ठीक है, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी इक्वल टू r1 r2 cos थीटा। अब देखना बच्चों ये प्लस ए बी ये माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ए सी ये प्लस सी ए भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी सी ये माइनस सी बी भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एलएचएस साइड पूरा कितना आएगा? 0। और ये किसके बराबर होगा? r1 r2 cos थीटा
यानी कि बच्चों जो cos थीटा है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इट मीन्स थीटा कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। इतना समझ में आया। यानी कि जो पहली लाइन और सेकंड लाइन है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। जिस बच्चे ने नोट कर लिया है सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखना बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहां पे ए वेक्टर क्या होता है बच्चों, पासिंग पॉइंट। ए वेक्टर क्या होता है, पासिंग पॉइंट। मैं लिखता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। और जो बी वेक्टर है वो क्या होगा बच्चों, पैरेलल वेक्टर। ठीक है। अब हमें पासिंग पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, ओरिजिन। तो मैं लिखता हूं ए वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, क्योंकि कहां से पास कर रहा है वो, ओरिजिन से पास कर रहा है। फिर सेकंड कंडीशन गिवन है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चों एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो वो क्या होगी, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब सीधे बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इतना समझ में आया। ये आ गई इक्वेशन जो हमको चाहिए। अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों आर वेक्टर को तो ऐसे लिखो, ये पूरे टर्म को तो लिखो ही मत, कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि सब जीरो टर्म है। इसको क्या लिख दो सीधे, लैम्डा आई कैप। तो यानी कि बच्चों फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनेगी आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप। और ये कौन सी इक्वेशन होगी, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, कार्टेशियन इक्वेशन की। इसकी जब कार्टेशियन इक्वेशन लिखोगे तो बच्चों आर वेक्टर की जगह पे क्या लिख लेना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, आर वेक्टर की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इक्वल टू ऐसे लिखो। ठीक है, अब इस टर्म को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा 0 0 0 ही है। इसे लिख लो, क्या लिखो, लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा इंटू 0 जे कैप प्लस लैम्डा इंटू 0 के कैप। ठीक है, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा आई कैप, लैम्डा इंटू 0 लैम्डा 0 जे कैप, लैम्डा इंटू 0 लैम्डा इंटू 0 के कैप। समझ में आया। अब बच्चों क्या करोगे, आई कैप को कंपेयर करोगे, जे कैप को कंपेयर करोगे, जेड के और के कैप को कंपेयर करोगे। ठीक है, आई कैप को कंपेयर करना, जे कैप को कंपेयर करना और के कैप को कंपेयर करना। और इन तीनों को कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालोगे, लैम्डा की। तो मैं लिखता हूं लैम्डा इक्वल टू एक्स अपॉन 1, इसको और इसको कंपेयर करना। ऐसी y अपॉन 0 इक्वल टू z अपॉन 0। ये आ गया बच्चों क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म।
ठीक है, तो बच्चों दोनों फॉर्म समझ गए होगे, जल्दी से कंपेयर कर लो, नोट कर लो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो के की वैल्यू निकालो। तो समझना बच्चों, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन वो क्या बच्चों, x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू y माइनस टू अपॉन टू के इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन टू। समझ में आया? ऐसे बच्चों फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन वो क्या गिवन है, x माइनस वन अपॉन थ्री के इक्वल टू y माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू z माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव। अब हमें गिवन है बच्चों ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और k की वैल्यू निकालो। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो समझना मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एक ऐसा वेक्टर जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। वो कितना होगा बच्चों, माइनस थ्री आई कैप प्लस टू के जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक है, ऐसे ही एक ऐसा वेक्टर जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल, वो क्या लिखूंगा, बी टू वेक्टर इक्वल टू थ्री के आई कैप प्लस जे कैप माइनस फाइव के कैप। इतना समझ में आया? अगर ये दोनों लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके पैरेलल वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, जीरो। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये क्या है, पैरेलल वेक्टर अलोंग लाइन फर्स्ट। अलोंग लाइन फर्स्ट b1 वेक्टर। ये क्या है, पैरेलल वेक्टर अलोंग लाइन सेकंड। ठीक है, अब दोनों लाइन क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये दो पैरेलल वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं लिखता हूं नाउ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। b1 वेक्टर की वैल्यू पुट करो, माइनस थ्री आई कैप प्लस टू के जे कैप प्लस टू के कैप डॉट थ्री के आई कैप प्लस जे कैप माइनस फाइव के कैप इक्वल टू जीरो। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो के कैप है ये है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये वाला जो के कैप है ये है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और ये जो के है ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये भी वही के है जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो कंफ्यूज मत होना। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ तो कितना आएगा, माइनस नाइन के, जे कैप को जे कैप के साथ तो क्या लिखोगे, प्लस टू के, फिर के कैप को के कैप के साथ तो क्या लिखोगे, माइनस टेन इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आया बच्चों? माइनस नाइन के प्लस टू के कितना आएगा, माइनस सेवन के, ये माइनस टेन को उधर ले जाओ तो कितना आएगा, टेन। तो बच्चों के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टेन अपॉन सेवन। इतना समझ में आया? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड को जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ तो हमसे कहा गया है
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, एक लाइन ये गिवन है और एक लाइन ये गिवन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। फर्स्ट लाइन क्या गिवन है बच्चों, आर वेक्टर इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इतना समझ में आया। और जो सेकंड लाइन है वो क्या बच्चों, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, d इक्वल टू मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर, और ये पूरे अपॉन में मॉड ऑफ b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो देखना बच्चों, a2 वेक्टर ये वाला वेक्टर है, a1 वेक्टर ये वेक्टर है, b2 वेक्टर ये वाला वेक्टर है और b1 वेक्टर ये वाला वेक्टर है। अब एक एक करके मैं पहले इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। पहले करता हूं a2 माइनस a1 वेक्टर, फिर करता हूं b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर, फिर उसके मॉड्यूलस की। तो समझना, सबसे पहले निकालते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। यह आएगा बच्चों माइनस 4i कैप माइनस k कैप माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आया। इससे इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस 4 माइनस 6 कितना आएगा बच्चों, माइनस 10i कैप, फिर क्या आएगा माइनस 2j कैप, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3k कैप। समझ में आया। माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 फिर माइनस 2j कैप। सही है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो लिखा जाएगा i कैप j कैप k कैप, और b2 वेक्टर कितना है 3 माइनस 2 माइनस 2, b1 वेक्टर क्या है 1 माइनस 2 और 2। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं b2 वेक्टर और b1 वेक्टर का। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, आई कैप को ऐसे लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2, फिर बच्चों माइनस जे कैप को ऐसे लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा 3 माइनस 2 1 2, फिर बच्चों के कैप को ऐसे लिखा जाएगा और फिर लिखा जाएगा 3 माइनस 2 1 माइनस 2। कितना समझ में आया। आई कैप को ऐसे लिखा तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2, फिर माइनस जे कैप 3 माइनस 2 1 2, फिर के कैप को ऐसे माइनस 2 3 माइनस 2 1 माइनस 2। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा माइनस 4, आई कैप को ऐसे लिखना माइनस 4 माइनस माइनस 2 माइनस 2 4, फिर बच्चों माइनस जे कैप को ऐसे लिखना 3 2 जा 6, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस 2 प्लस के कैप 3 2 जा माइनस 6, फिर माइनस माइनस 2। समझ में आया। कुछ नहीं करा बच्चों, इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दिया। अब बच्चों ये तो हर किसी को आता होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। माइनस 4 माइनस 8 आई कैप, 6 प्लस 2 8, बाहर से माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस 8 जे कैप, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 के कैप। इतना समझ में आया। बच्चों ये आ गया b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर का वो होगा बच्चों अंडर रूट माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। बच्चों माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो लिखूंगा अंडर रूट 64 प्लस 64 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो इसीलिए होगा बच्चों
√144 और जिसकी वैल्यू आएगी 12। तो बच्चों ये तीनों टर्म यहां पर हमने कैलकुलेट करके लिख दिया। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। लिखते हैं d इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू कितनी बच्चों, -10i कैप -2j कैप -3k कैप डॉट। फिर बच्चों b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, -8i कैप -8j कैप -4k कैप अपॉन 12। समझ में आया? इसकी वैल्यू ये पुट करी, इसकी वैल्यू ये पुट करी, इसकी वैल्यू ये पुट करी। अब बच्चे यहां पे डॉट प्रोडक्ट कर लो। -10 इंटू -8 80, -2 इंटू -8 प्लस 16, -3 इंटू -4 प्लस 12 अपॉन कितना आएगा 12। तो कितना आएगा बच्चों 108 अपॉन 12, यानी कि इसका आंसर आएगा बच्चों क्या 9 यूनिट। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों इसका आंसर लिख लो। जल्दी से फास्ट। अब बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to the lines this and this। इस ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दो लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। वो होती है बच्चों r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। a वेक्टर क्या होता है पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और b वेक्टर क्या होता है पैरेलल वेक्टर। हमको पासिंग पॉइंट पहले से ही गिवन है, तो यहां पर को क्या लिख देंगे हम i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप 1, 2, -4 हमको पहले से पासिंग पॉइंट गिवन थे, तो a वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, ये पैरेलल वेक्टर यानी कि b वेक्टर को आप कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमको कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है या फिर ये जो लाइन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इन दोनों लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो यही कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले मैं इन दो लाइनों को यहां पे लिख देता हूं। पहली लाइन क्या गिवन थी x -8 अपॉन 3 y प्लस 19 अपॉन -16 और जो समझ में आया फर्स्ट लाइन क्या x -8 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 19 अपॉन -16 z -10 अपॉन 7। ऐसे बच्चों जो सेकंड लाइन है वो क्या गिवन है x -15 अपॉन 3 y -29 अपॉन 8 z -5 अपॉन -5। समझ में आया? ये पहली लाइन गिवन है और ये दूसरी लाइन गिवन है। सबसे पहले क्या करो बच्चों, इन दोनों का पैरेलल वेक्टर लिखो। इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा बच्चों 3i कैप -16j कैप प्लस 7k कैप, और इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा बच्चों b2 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 8j कैप -5k कैप। इतना समझ में आया? ये b1 वेक्टर है इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये b2 वेक्टर है इस लाइन का पैरेलल वेक्टर। अब तुमने एक चीज सीखी है क्या, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए, एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर। मेरी बात समझना, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्या कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर। अगर वो दोनों के परपेंडिकुलर है तो ये जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं उसके लिए वो क्या होगा पैरेलल वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इन दो के क्या थी परपेंडिकुलर थी। समझ में आया? और साथ में एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये पैरेलल वेक्टर डायरेक्ट तभी लिखना जब x, y और z इन तीनों का कोफिशिएंट 1 हो।
ठीक है, यहाँ पे भी देखो x y और z तीनों का कोफिशिएंट क्या है 1, तो पहला वेक्टर सीधे सीधे लिख दिए। अगर इनका कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो पहले कोफिशिएंट 1 बनाना, उसके बाद लिखना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब क्या निकालते हैं बी वेक्टर। मैं लिखता हूं नाउ, जो बी वेक्टर होगा बच्चों वो होगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो लिखा जाएगा आई कैप जे कैप के कैप 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5। इतना समझ में आया। अब बच्चों आई कैप को तो ऐसे लिखो, इसे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा और कर लेते हैं, माइनस 16 7 8 माइनस 5, फिर माइनस जे कैप 3 7 3 माइनस 5 प्लस के कैप 3 माइनस 16 3 8। समझ में आया। आई कैप को तो ऐसे लिखा, फिर बाकी टर्म को ऐसे करके लिख दिया, फिर माइनस जे कैप, फिर बाकी को लिखा के कैप। समझ गए होगे वैसे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, हर किसी को आता है। तो आई कैप कैसे लिखो बच्चों, 18 5 जा 16 5 जा कितना आएगा 80 माइनस 8 7 जा 56 माइनस जे कैप, ये कितना आएगा बच्चों माइनस 15 7 3 जा 21 प्लस के कैप 8 3 जा कितना आएगा बच्चों 24 माइनस 16 3 जा 48, लेकिन आएगा माइनस का 48। समझ में आया। क्या करा सिंपल से बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। फिर आई कैप 80 में से 56 जाएगा कितना आएगा बच्चों 24 माइनस, इसको कितना करोगे बच्चों माइनस 36, तो कितना आ जाएगा प्लस 36 जे कैप, ये कितना आएगा बच्चों प्लस 72 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, हर किसी को आता होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो मैंने जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट तरीके से कर दिया। अब ये जो बी वेक्टर आया, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। समझ में आया। अब एक काम करना, इस पूरे टर्म में से 12 को कॉमन ले लेना, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 कैप को ऐसे लिखोगे, 12 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा, अंदर बचेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। लैम्डा इंटू 12 को एक नया लैम्डा मान लेना। ठीक है, एक नया कांस्टेंट लैम्डा फिर से मान लेना, या फिर लैम्डा डैश ले लेना। लैम्डा डैश लेना चाहते हो लैम्डा डैश लेना, लेकिन पीछे शायद आंसर शीट में लैम्डा करके गिवन होगा। ठीक है, तो लैम्डा भी लिखोगे गलत नहीं है, वो भी सही है। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया। इसे बच्चों जल्दी से नोट कर लो। तो अभी के लिए इतना ही।